भीतर चल पड़ा था। नक्सलियों को क्रांतिकारी कह रहे थे। आज जो यहां हो रहा है वो कांग्रेस द्वारा नक्सलियों का हौसला बढ़ाए जाने की वजह से ही हो रहा है। भाइयों बहनों, आखिर ये कैसी राजनीति है? एक तरफ हमारे जवान पूरे देश की रक्षा और सुरक्षा में जुटे हैं। आदिवासी इलाकों में, पिछड़े इलाकों में नई सड़कें बने, रेल लाइनें बिछे, गांव-गांव बिजली पानी पहुंचे, गांव-गांव में मोबाइल का नेटवर्क पहुंचे, उद्योग धंधे लगे। इसके लिए हम सभी दिन रात लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ फिर से प्रदेश को हिंसा के भयानक दौर में धकेलने की साजिश चल रही है। नक्सलियों, माओवादियों के इन समर्थकों से आपको सावधान रहने की जरूरत है। साथियों, नक्सलियों का ये मनोबल कांग्रेस के ढकोसला पत्र से भी बढ़ रहा है। कांग्रेस जिसे मैनिफेस्टो कहती है वो उनका ढकोसला पत्र है और उस ढकोसला पत्र में इसकी बू आ रही है। इस चुनाव में कांग्रेस ने ऐलान किया है कि अगर दिल्ली में उसकी सरकार बनी तो वो राष्ट्रद्रोह का कानून खत्म कर देगी। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि जो यहां जंगलों में शांति से रहने वाले हमारे आदिवासी परिवारों को, बच्चों को भड़काते हैं, जो अपने स्वार्थ के लिए इनको हथियार पकड़ाते हैं, ऐसे लोगों को अब खुला लाइसेंस मिल जाएगा, खुली छूट मिल जाएगी। उन पर वैसी सख्त कार्रवाई नहीं हो पाएगी जो हमारी सरकार कर रही है। भाइयों और बहनों, क्या राष्ट्रद्रोह का कानून हटना चाहिए? पूरी ताकत से बताइए, क्या राष्ट्रद्रोह का कानून हटना चाहिए? कांग्रेस का हाथ विकास के साथ या विनाश के साथ है? क्या आप चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ हिंसा के उस पुराने दौर में पहुंच जाए? छत्तीसगढ़ को लैंडमाइन चाहिए या फिर छत्तीसगढ़ को बिजली की लाइन और पानी की पाइपलाइन चाहिए? भाइयों बहनों, कांग्रेस का पंजा सिर्फ नक्सलियों के साथ ही नहीं है, बल्कि उन लोगों के साथ भी है जो देश के टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ के, भारत के लाखों वीर जवान जम्मू कश्मीर को आतंकी गहरी साजिशों से बचाने में जुटे हैं। वहां के नागरिकों की रक्षा में अपना प्राण दे रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का पंजा उनको भी कमजोर करना चाहता है। कांग्रेस कहती है कि हमारे जो जवान आतंकियों से लड़ रहे हैं, उनको जो सुरक्षा कवच मिला हुआ है, उस सुरक्षा कवच को भी हटा लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। क्या ये शोभा देता है? क्या ये सही सोचा जा रहा है? क्या देश के लिए
जान हथेली पर रखने वाले हमारे सपूतों को जो एक विशेष कानूनी अधिकार मिला है, उसको कांग्रेस छीनना चाहती है। साथियों, कांग्रेस के इस ऐलान से हिंसा और आतंक फैलाने वाली ताकतें खुशी के मारे उछल रही है, नाच रही है। क्या कांग्रेस को आप देश की सुरक्षा से, अपनी सुरक्षा से खिलवाड़ करने देंगे? भाइयों और बहनों, कांग्रेस बरसों पहले जमीन से इतना कट चुकी है कि उसे देश के लोगों की भावनाएं, देश के लोगों की जरूरतें समझ ही नहीं आ रही है। एक परिवार की गुलामी, उस परिवार का हुक्म मानने की यही कांग्रेस की सच्चाई बन गया है। यहां छत्तीसगढ़ में भी जो कुछ हो रहा है वो दिल्ली से तय हो रहा है, वरना क्या कारण है कि जो आयुष्मान भारत योजना यहां के गरीब परिवारों को जीवन दान दे रही थी, वो अचानक बंद कर दी गई। भाइयों और बहनों, गरीबों से 5 लाख रुपए के इलाज की सुविधा छीनना ये बहुत बड़ा पाप है कि नहीं है? ये पाप है कि नहीं है? ऐसा पाप करने वालों को सजा दोगे कि नहीं दोगे? साथियों, एक और योजना है, पीएम किसान योजना। इसके तहत केंद्र सरकार हर साल किसानों के खाते में 75,000 करोड़ रुपए जमा करा रही है। छत्तीसगढ़ के भी 35 लाख छोटे किसान परिवारों को इसका लाभ मिलना तय है, लेकिन यहां पर अभी बहुत ही कम किसान परिवारों को पहली किस्त मिल पाई है। इसलिए नहीं कि चौकीदार की सरकार भेजना नहीं चाहती है, इसका कारण यह है क्योंकि यहां जो सरकार में बैठे हैं, जमानती लोग जो यहां बैठे हैं, उनको लगता है अगर चौकीदार के द्वारा भेजे गए 75,000 करोड़ रुपए की रकम में से छत्तीसगढ़ के हिस्सा अगर मिल जाएगा तो उनकी नैया डूब जाएगी। ये अपनी नैया बचाने के लिए हमें किसानों की सूची ही नहीं दे रहे हैं। मुझे बताइए, ये किसानों के साथ विश्वासघात है कि नहीं है? ये छत्तीसगढ़ के साथ विश्वासघात है कि नहीं है? ये आपके साथ विश्वासघात है कि नहीं है? भाइयों और बहनों, लोगों के साथ विश्वासघात करने में, उन्हें धोखा देने में कांग्रेस को दशकों का अनुभव है। पीएचडी कर लिए उन्होंने, और एक नहीं, हर छोटे बड़े ने पीएचडी कर लिए। कांग्रेस की न नीयत साफ रही है और न ही नीतियां। एक बार दिल्ली में अगर मजबूर सरकार बन गई तो इनको तो बिल्कुल माला माल हो जाएंगे। फिर तो कोयला खानों की बंदरबाट करेंगे। याद करिए, 2014 से पहले इन्होंने यही किया था। लाखों करोड़ रुपयों का घोटाला, कोयला घोटाला किया। आदिवासी क्षेत्रों में लूट की खुली छूट दे दी। न आदिवासियों को कुछ मिला, न देश के खजाने में कुछ आया।
सब पर कांग्रेस के पंजे ने झपटा मार दिया। भाई और बहनों, इनकी साजिश सिर्फ इतनी नहीं है, बल्कि इससे भी गंभीर है। कांग्रेस का इरादा गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं को बंद करने का है। यहां आयुष्मान भारत को बंद करके और भी कई योजनाएं बंद कर दी। अभी हमारे अध्यक्ष जी मुझे बता रहे थे, उन्होंने यही काम किया है। इसी तरह जो यूरिया है, जो सस्ता राशन गरीबों को मिलता है, ऐसी सरकारी सहायता को ये बंद करने का मन बना चुके हैं। जो हमारे जवानों की सुरक्षा छीने, जो हमारे किसानों को मिलने वाले पैसों को रोके, जो हमारे गरीबों की स्वास्थ्य सुरक्षा छीने, ऐसी कांग्रेस को छत्तीसगढ़ के जितना जल्दी निकालोगे भाई, उतना छत्तीसगढ़ का भविष्य उज्जवल होगा। और ये मौका है भाइयों। साथियों, एक तरफ कांग्रेस आपसे सुविधाएं छीनने की बात कर रही है, वहीं भाजपा ने अपनी योजनाओं को विस्तार देने का संकल्प लिया है। 2022 में हमारी आजादी के 75 साल होने वाले हैं और हमने तय किया है 2022 तक सभी परिवार जिनके पास अपना पक्का घर नहीं है, उन सभी परिवारों को पक्का घर मिले। और ये मोदी है, वादा करता है तो पूरा भी करता है। दिन रात मेहनत करता है, जी जान से जुड़ जाता है। और घर भी सिर्फ 4 दीवारें नहीं, घर भी ऐसे जिसमें गैस का कनेक्शन होगा, बिजली भी होगी, सस्ते में एलईडी बल्ब की भी होगा, शौचालय भी होगा। भाइयों और बहनों, 23 मई को क्या है मालूम है ना? क्या है? 23 मई को चुनाव का नतीजा आएगा। 23 मई को फिर एक बार 23 मई को फिर एक बार मोदी सरकार आएगी। तब पीएम किसान योजना, जो आज 5 एकड़ और उससे कम लोगों के लिए है, उसको सभी किसान परिवारों के लिए लागू कर दिया जाएगा। जो छोटे किसान और खेत में काम करने वाले खेत मजदूर हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा तोहफा देने का हमने संकल्प किया है। हमने तय किया है उनको 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीना नियमित पेंशन मिले, इसकी भी व्यवस्था होगी। किसान को भी मिलेगा और खेत मजदूर को भी मिलेगा। साथ ही हमारे छोटे छोटे दुकानदार ठेका लेके बैठे हैं, छोटी सी एक दुकान लेकर के बैठे हैं। हमने तय किया है कि हम नई सरकार बनाने के बाद इन छोटे छोटे दुकानदारों को भी हर महीना नियमित पेंशन 60 साल के बाद मिले, इसका भी प्रबंध करेंगे। साथियों, इसी तरह जनजाति और वनवासी समुदाय के लिए एकलव्य मॉडल स्कूल का विस्तार भी बढ़ाया जाएगा। पढ़ाई के साथ साथ कमाई बढ़ाने के लिए देश भर में 50,000
वन धन विकास केंद्र खोले जाएंगे।